संपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, जहाँ तक मुझे ध्यान है सन 1978 से इस स्थान पर आना हो रहा है। नारायण। मान्य महान भावों ने बहुत ही उत्तम ढंग से समय की सीमा में श्रीमद् भगवद गीता के दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तथ्यों को उद्भाषित किया। गीता सुगीता कर्तव्य, यह वचन आपको स्मरण है। गीता में सन्निहित तथ्यों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। एक विचित्र तथ्य है, बुश महोदय के पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जब बुश महोदय दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले थे, उन्होंने एक विचित्र वक्तव्य दिया। मुझे लगा कि क्रिश्चियन जगत उन पर टूट पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुश महोदय ने कहा था, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है, परंतु इस वैज्ञानिक युग में सृष्टि को लेकर जो बाइबल की मान्यता है वो टिक नहीं पाती। इतने अंशों में मैं बाइबल से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं संकेत करता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, लेकिन नासदी सूक्तम के 10वें मंडल में केवल 7 मंत्र हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी सृष्टि के संबंध में कोई अनुसंधान करते हैं तो नासदी सूक्तम को आदर्श मानते हैं। कोई नहीं कह सकता कि वैज्ञानिक धरातल पर भी नासदी सूक्तम में सृष्टि के जिस स्वरूप को ख्यापित किया गया है उससे असहमति है। इसका अर्थ क्या है? दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तीनों धरातल पर नासदी सूक्तम, श्रीमद् भगवद गीता आदि के सिद्धांत इतने सुदृढ़ हैं कि वैज्ञानिक जगत को भी दिशा देने की क्षमता इन ग्रंथों में है। मैं एक संकेत करता हूँ। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह वचन है। आगे के जितने श्लोक हैं भगवान के वचन हैं। इस श्लोक की व्याख्या में ही प्रयुक्त और विनियुक्त हैं, उस पर मैं ध्यान आपका केंद्रित करना उचित नहीं समझता, विषय कठिन होगा। केवल यांत्रिक विधा से मैं एक संकेत करता हूँ। कल्पना कीजिए रेल की दुर्घटना हो गई। अब इस श्लोक के आधार पर जांच कमीशन क्या काम करे? अधिष्ठानम, डब्बे को लेकर, पटरी को लेकर दुर्घटना तो नहीं हुई। इनमें कोई विकृति के कारण दुर्घटना तो नहीं हुई। ड्राइवर, संचालक के प्रमाद के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम, सिग्नल दिखाने में और भी कारणगत त्रुटि के कारण दुर्घटना तो नहीं हुई। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, झंडी आदि दिखाने
में त्रुटि के कारण दुर्घटना तो नहीं हुई, अंत में दैवी प्रकोप के कारण दुर्घटना तो नहीं हुई, आंधी तूफान बादल कोहरा। केवल इस श्लोक के आधार पर अगर इंजीनियर विचार करें, जांच कमीशन वाले विचार करें, तो चमत्कृति प्राप्त होगी या नहीं? तो हमने कहा कि यांत्रिक दृष्टि से भी विचार करने पर गीता का महत्व सिद्ध होता है। अब लीजिए आगे बढ़ें। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इसको आधुनिक शैली में अगर कहें तो विज्ञान ने इसकी अनुकृति की है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की ऑल ऑफ सडन एकाएक उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। वैज्ञानिक जगत को भी गीता के माध्यम से हम स्वस्थ मार्गदर्शन दे सकते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हमने संकेत किया कि दार्शनिक दृष्टि से हो, वैज्ञानिक दृष्टि से हो, व्यावहारिक दृष्टि से हो, गीता अपने आप में सुगीता करने योग्य है। एक श्लोक ले लीजिए। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। आधुनिक विज्ञान को भी दिशा देने की क्षमता भगवान श्री कृष्ण के इस वचन में सन्निहित है। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। यहीं तक विज्ञान पहुंचा है, लेकिन भगवान का कथन है मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। अब गीता के आधार पर अगर हम वैज्ञानिकों को दिशा दें तो आगे क्या कहेंगे? मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जहाँ तक विज्ञान पहुँचा है उसमें भी चार चांद लगाने की क्षमता भगवद गीता में है या नहीं? हमने एक संकेत किया। तो किसी भी दृष्टि से विचार करें। अब अर्जुन का विषाद योग, विषाद योग को उपहास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अर्जुन के विषाद में जो गांधीर्य है वह विराग योग कहने योग्य है। विषाद वहाँ पर विराग समझने योग्य है। चुलबुली भाषा में कहूँ, घर में बच्चा रूठ जाता है, खिलौना दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए। जिस कारण रूठता है, कोई भी लौकिक भौतिक वस्तु देकर उसके विषाद को दूर कर सकते हैं। आप लोगों को छोड़कर प्रायः घर में देवियाँ रूठ जाती हैं, उसके मनाने के प्रकल्प होते हैं। उसकी मांग को मान ली जाए तो देवियाँ विषाद छोड़ देती हैं। अर्जुन के विषाद के गांधीर्य पर विचार करना चाहिए। निष्कंटक भूराज्य का प्रलोभन भगवान ने दिया। वो सामने था, युद्ध में विजयश्री प्राप्त करके निष्कंटक भूराज्य सुलभ हो सकता है। स्वर्ग का प्रलोभन भी भगवान ने दिया। और धर्म से परामुख होगे तो अक्षय अपकीर्ति तुम्हें प्राप्त होगी। लोभ और भय की पराकाष्ठा प्रस्तुत होने पर भी अर्जुन के विषाद को डगमगा पाना संभव नहीं हुआ। तो विषाद में जो गांधीर्य है उस पर विचार करना चाहिए। तब मालूम पड़ेगा कि उस गांधीर्य के कारण भगवान को सांख्य तत्व का उपदेश करके ही अर्जुन को के विषाद को दूर करना पड़ा। वह विषाद तो भगवान के हृदय में सन्निहित तत्व ज्ञान के बिना दूर ना हो सके। उस विषाद के गांधीर्य को समझना चाहिए, विषाद का उपहास नहीं करना चाहिए। हमने संकेत किया ना। निष्कंटक भूराज्य सम्मुख हो फिर भी जो विषाद टूट न सके। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम मही कृते।
त्रिभुवन का निष्कंटक वैभव प्राप्त हो, फिर भी जो विषाद टूट ना सके। इसका अर्थ है वह विषाद कितना गंभीर है। विषाद और विषाद में महान अंतर होता है। जो विषाद तत्व ज्ञान के बिना अन्य किसी हेतु से टूट ही न सके, उस विषाद के गांधीर्य को समझना चाहिए। जिस विषाद के भूमि धरातल पर, जिस विषाद के कारण अर्जुन को भगवान ने तत्वज्ञान दिया, जो विषाद तत्वज्ञान के बिना दूर ही न हो सका, उस विषाद के गांधीर्य को समझने की आवश्यकता है। हमने केवल संकेत किया सज्जन। एक संकेत और करते हैं भगवद गीता में। कर्मयोग का भी वर्णन है, भक्ति योग का भी वर्णन है, ज्ञान योग का भी वर्णन है, अष्टांग योग का भी वर्णन है। लेकिन कोई भी ऐसा वचन श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है योग का, कर्म का, भक्ति का, ज्ञान में पर्यवसान हुए बिना मोक्ष मिल सके। भगवद गीता में कोई भी ऐसा वचन नहीं है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आधुनिक विधा से गुरु परंपरा के बिना ही जो गीता का अध्ययन करते हैं वे प्रायः विमोहित हो जाते हैं। मैं 13वें अध्याय का उद्धरण प्रस्तुत करता हूँ, सावधान। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्ये त्वमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। इन वचनों के आधार पर प्रायः कुछ महान भावों ने, गीता प्रेस से संबद्ध महान भावों ने प्रत्येक साधन भगवत प्राप्ति में साक्षात प्रयुक्त और विनियुक्त है, इस तथ्य को ख्यापित किया। ध्यान देने की आवश्यक। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित्, इन श्लोकों के आधार पर गीता प्रेस के कुछ महान भावों ने, संस्थापक महान भावों ने, गीता के मर्मज्ञ माने जाने वाले संतों ने भी, मेरे बहुत परिचित थे वो लोग, सभी साधन पूर्ण हैं। किसी भी साधन का साक्षात फल परमात्मा तत्व की प्राप्ति है, परंतु यह भी भ्रम है। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अंतःकरण की शुद्धि में कर्मों का उपयोग और विनियोग माना गया। इस ढंग से गीता का अध्ययन करना चाहिए। केवल कर्म योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। कायेन 5वां अध्याय, मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि, केवल का अर्थ है निष्काम भाव से समन्वित। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अंतःकरण की शुद्धि में कर्म का उपयोग और विनियोग है। और भी लीजिए, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो कर्म का फल साक्षात मोक्ष तो नहीं हो सकता ना। सर्वं कर्माखिलम, सर्वं भी है, अखिलम भी है। सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने गणित की शैली में इस श्लोक का अर्थ किया, भगवान के वचन का। दोनों ओर समान संख्या का योग कर दें, ऐसे ही दोनों जगह भगवान शंकराचार्य ने फल का योग कर दिया। सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जितने भी कर्म हैं उनके फल का पर्यवसान ज्ञान के फल में हो जाता है। गणित की शैली में भगवान शंकराचार्य महाराज ने अर्थ किया, दोनों ओर फल शब्द को जोड़ दिया। हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते का अर्थ होता है जो जितने भी कर्म हैं उनका पर्यवसान ज्ञान है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः।
यहाँ भक्ति का पर्यवसान तत्व ज्ञान में माना गया। गीता का 7वां अध्याय, मय्यासक्त मना पार्था योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्य तच्छृणु। एक विचित्र बात, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्य तच्छृणु, इतने अंश को छिपा कर रख लीजिए और सामान्य रीति से किसी भक्त से कहिए कि कृतार्थ का लक्षण है या नहीं। मय्यासक्त मना पार्था योगम युञ्जन मदाश्रया, अपने आप में व्यक्ति समझेंगे यह परम सिद्ध हो गए भक्ति प्रस्थान के अनुसार। अगर भगवान को भी यही अभिमत होता, एक मर्यादा होती है प्रवचन की। देखो हम चौपाटी पर बोलने वाले नहीं हैं, ऐसे ऐसे करने से भी धारा टूट जाती है। चिकित्सक हृदय और मस्तिष्क का ऑपरेशन कर रहा हो, उसका मन विचलित हो जाए, हाथ विचलित हो जाए, चिकित्सक बदनाम हो, रोगी मर जाए, उतना महत्व दीजिए। इधर से उधर से आना जाना बंद कीजिए। हमने क्या संकेत किया, मय्यासक्त मना पार्था योगम युञ्जन मदाश्रयः, आगे की बात छोड़ दीजिए। आधुनिक जगत के भक्त भान भाग कहेंगे यह तो सिद्ध का लक्षण है। आसक्ति के विषय भी भगवान और आश्रय भी भगवान। मय्यासक्त बना मदाश्रया, फिर योगम युञ्जन, बीच में है योगम युञ्जन। सामान्य रीति से लगता है कि कृतार्थ का लक्षण है। अगर यह कृतार्थ का ही लक्षण होता, भगवान को आश्रय भी बना लीजिए, भगवान को विषय भी बना लीजिए। योगम युञ्जन, भगवत तत्व में मन को रमाए रखिए, सिद्ध का लक्षण हुआ या साधक का। लेकिन भगवान का जो आगे का वचन है, असंशयम यथा ज्ञास्य तच्छृणु, अभी मेरे स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं हुआ है। मेरे स्वरूप का यथार्थ बोध जिद विधा से हो सकता है, वो सुनो, अभी भी तुम्हारे लिए श्रवण कर्तव्य है। तो हमने संकेत किया भगवद वाणी के रहस्य को समझना चाहिए। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचरात पार्था मय्यावेशित चेतसाम। इससे पहले जो श्लोक हैं भगवान के वचन हैं, उससे लगता सिद्ध का वचन है, माने सिद्ध, ये लक्षण जिसमें चरितार्थ हो गए वो सिद्ध व्यक्ति है। जब जाना हो तब संकोच मत कीजिए। लेकिन भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा मृत्यु संसार सागरात, इन लक्षणों से मंडित भक्त भी मृत्यु रूप संसार सागर में निमग्न हैं। मैं उनका समुद्धरता तत्व ज्ञान देकर बनता हूँ। इसका अर्थ क्या है, भगवान की दृष्टि से बंध और मोक्ष के स्तर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नहीं तो यहीं पर तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचरात पार्था मय्यावेशित चेतसाम, मय्यावेशित चेतसाम, भगवत स्वरूप में जिनका मन प्रतिष्ठित है, संलग्न है, वे ऊंचे, इतने ऊंचे भक्त भी मृत्यु संसार सागर में निमग्न हैं। अगर मृत्यु संसार सागर में निमग्न न हो तो स्वयं भगवान ही और झटपट ही न चिरात अचिरात उनके उद्धार का बानक क्यों बनावे। तो गीता कुछ ढंग से पढ़ना चाहिए। जिनको हम सिद्ध मान लेते हैं कोई मान नहीं, लेकिन अगर उन्होंने भी अपने को सिद्ध मान लिया तो होगा क्या। हमने किन्हीं को सिद्ध मान लिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने भी अपने को सिद्ध मान लिया तो होगा क्या, जीवत्व किंचित भी शेष न रह सके। इसके लिए जो भगवत वचन है गंभीरता पूर्वक उसके अनुशीलन की आवश्यकता है। हमने एक संकेत किया, इसलिए भगवत गीता बहुत बढ़िया है, भवसागर से तारने वाली है। प्रायः लोग कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान ने तो सर्वधर्मों के परित्याग का उपदेश दिया, चरम सिद्धांत, लेकिन ये तो धर्म्यामृतमिदम, सर्वधर्म के परित्याग को भी धर्म कहा या नहीं, ये तो धर्म्यामृतमिदम। इसका अर्थ क्या है,
सर्वधर्म का परित्याग जो है वो किसी उत्कृष्ट धर्म के अनुपालन की भावना से है। तो धर्म का परित्याग कहाँ हुआ? शास्त्रीय कक्षा को पारंगत होने के बाद आचार्य में कक्षा में प्रवेश हुआ ना। ये तो धर्म्यामृत मिदम यथोक्तम पर्युपासते, इसका मतलब वो भी धर्म ही है। तो हमने एक संकेत किया, गीता के आधार पर एक अंतरंग तथ्य बताता हूँ। स्व की सीमा में कर्तव्य का निर्धारण होता है। किसी धर्माचार्य के पास जाएं, उनसे कहें महाराज मेरा क्या धर्म है, वो कहेंगे आप कौन हैं? पूरे धर्मशास्त्र का सारांश क्या है? स्व की सीमा में धर्म या कर्तव्य या कर्म का निर्धारण होता है। स्व के स्तर से स्वधर्म का उपदेश होगा या नहीं? अगर अन्नमय कोश को लेकर, स्थूल शरीर को लेकर स्व की अभिव्यक्ति है, उस धर्म का स्तर अलग होगा। मैं श्रोता, मैं वक्ता, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय आदि को लेकर अगर स्व की अभिव्यक्ति है, स्व का स्तर अलग होगा। मैं प्राणी, प्राण में तादात्म्य पत्ति को लेकर स्व की अभिव्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के लिए धर्म का स्वरूप अलग होगा। और क्या, मैं विज्ञानी, विज्ञानमय कोश को लेकर बुद्धि में तादात्म्य पत्ति को लेकर स्व की अभिव्यक्ति है। स्व के स्तर से धर्म का विधान होता है। अगर अब गीता के अनुसार नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, इस प्रकार सचमुच में स्फूर्ति है, तो उसके प्रति कोई कर्तव्य नहीं। यस्त्वात्मरतिदेवस्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। फिर मैं संकेत करता हूँ, सुन लीजिए। कर्तव्य का अंत, प्राप्तव्य का अंत, ज्ञातव्य का अंत जीवन काल में। गीता का उपदेश, यस्त्वात्मरतिदेवस्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। कर्तव्य का अंत हो गया। आत्मरति जिसके जीवन में है, आत्मरति का अर्थ क्या है? अनात्मरति की निवृत्ति। आत्मा में तो स्वतः सिद्ध प्रीति है। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। भगवत पर शंकराचार्य महाभाग ने कहा अनात्मरति की निवृत्ति में तात्पर्य है। यस्त्वात्मरतिदेवस्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। प्राप्तव्य उसका कुछ है क्या? नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, न कर्म से प्रयोजन शेष है न अकर्म से ही। इसका मतलब प्राप्तव्य भी उसका कुछ शेष नहीं है। यद ज्ञात्वा नेह भूयो यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते, ज्ञातव्य भी शेष नहीं है। इसका मतलब हाँ, ज्ञातव्य, ज्ञातव्य माने जो जानना था जान लिया। कृत कर्तव्य, प्राप्त प्राप्तव्य। महाराज की वाणी है। जो पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया, जो जानना था जान लिया। इसीलिए यही तैर्जित सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता। यही अर्थापत्ति प्रमाण का आलम्बन लेकर दो शब्दों में ही भगवान ने सकल अनात्मक प्रपंच का परिचय दे दिया। सदोष और विषम का नाम अनात्मा है। लीजिए गीता के अनुसार पूरे अनात्मक प्रपंच का वर्णन दो शब्दों में अर्थापत्ति प्रमाण के माध्यम से होगा या नहीं? सकल अनात्मक प्रपंच को क्या कहेंगे? सदोष और विषम। जो कुछ सदोष और विषम है वो वर्णीय है क्या, कमनीय है क्या, रमणीय है क्या? ऐसे पति को क्या वरु जो जन्मे और मर जाए, वर वरु गोपाल को मेरे चिड़ियों में रह जाए। मीरा भाई, भगवान ने क्या कहा? बहुत बढ़िया दृष्टिकोण, दो शब्दों में ही अर्थापत्ति प्रमाण इसको कहते हैं। जो सदोष हो विषम हो वह वर्णीय नहीं है। विश्व का कौन दार्शनिक वैज्ञानिक इसको नहीं माने? गीता का उत्कर्ष क्यों है? जो सदोष और विषम है वह
वर्ण करने योग्य नहीं है। वर्ण करने कौन योग्य कौन होगा? निर्दोष असम होगा, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम भगवान है। तो करना क्या चाहिए? इहैव तैर्जित सर्गः, जीवन काल में ही उन्होंने सर्ग माने पुनर्भव पर विजया श्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्म प्रपंच से कर्षित होकर सम और निर्दोष ब्रह्म में स्थित हो गया। और यो पूरी गीता का सारांश एक श्लोक में कहूँ, बहुत बढ़िया। उसका मूल क्या है? असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतम गमय बृहदारण्यकोपनिषद। विश्व में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, अमीबा इत्यादि भी, वृक्ष इत्यादि भी, गीता का शाश्वत सिद्धांत जो कोई भी चुनौती देने में समर्थ नहीं है, वो क्या है? मृत्यु से अतिक्रांत जीवन, जड़ता अज्ञता ना समझी मूर्खता से अतिक्रांत जीवन, दुख से अतिक्रांत जीवन किसको पसंद नहीं है जी? रहने दीजिए किसी को मुल्ला, रहने दीजिए किसी को क्रिश्चियन, रहने दीजिए किसी को कम्युनिस्ट, हमें कोई परहेज नहीं, अपनी जगह आप रहो, लेकिन अंदर की बात बोलो। अंदर की बात, अंदर की बात क्या है? मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की भावना आपके जीवन में है या नहीं? ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, सार्वभौम सिद्धांत है। जड़ता अज्ञता ना समझी मूर्खता से अतिक्रांत जीवन की भावना कम्युनिस्टों के हृदय में भी है या नहीं? है। दुख से अतिक्रांत जीवन प्राप्त करने की भावना है या नहीं? अब गीता देखिए, योन्ता सुखोन्तराराम तथांतर ज्योतिरेवय सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति। अंत सुख, अंत आराम, अंतर ज्योति। 3 शब्दों में अगर गीता का सारांश कहना हो तो क्या कहेंगे? अंत आराम सत प्रधान, अंत सुख चित आनंद प्रधान, अंतर ज्योति क्या हुआ? ज्ञान प्रधान। सच्चिदानंद स्वरूप की अभिव्यक्ति प्राप्ति। अब विज्ञान की ओर ढाल दीजिए। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। गुरुत्वाकर्षण के जो सिद्धांत हैं, न्यूटन ने तो अपहरण किया, वैशेषिक आदि दर्शनों में पहले से ही पधारिए। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत सन्निहित है नारायण। अब लीजिए, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का वर्णन गीता के 15वें अध्याय के आधार पर मैं कर रहा हूँ। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, गुरुत्वाकर्षण का यह सिद्धांत है। 3 नहीं, एक ही सिद्धांत में सारे गुरुत्वाकर्षण की भावना का सन्निवेश हो जाता है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है या नहीं? ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है, यह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। पार्थिव किसी वस्तु को लेकर, संतरा को ले लो, केला को ले लो, नाशपाती को ले लो, नारियल को ले लो, मिट्टी के ढेले को ले लो, बल और वेग पूर्वक ऊपर उछालो। बल और वेग के निरस्त होने पर पृथ्वी की ओर आकृष्ट होगा या नहीं वो ढेला? क्यों? पृथ्वी का कार्य पार्थिव है, पार्थिव पदार्थों का आकर्षण केंद्र कौन है? पृथ्वी। ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हो गया गीता के 15वें अध्याय के आधार पर। जितनी जलधाराएं हैं वो समुद्र की ओर क्यों जाती हैं? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। अग्नि की शिखा, दीप की ज्वाला ऊपर क्यों उठती है? वो अंश है। उद्गम स्थान नभोमंडल में विद्यमान आदित्य या सूर्य है या नहीं? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी गीता के 15वें अध्याय में सन्निहित है या नहीं? हमने एक संकेत किया, लेकिन यहाँ ममई वांशो जीवलोके जीवभूता के आगे क्या लिखा है? सनातन। सनातन पद को मुख्य मानकर भगवत पाद शंकराचार्य जी ने, यहाँ एक व्यक्ति नहीं रह सकते क्या? सुनिए,
तुलसीदास जी ने अनुवाद किया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल ससुख राशि। अविनाशी कहा, भगवान ने कहा सनातन। सनातन शब्द को मुख्य स्थान देकर अर्थ करना चाहिए। उधर अब तुलसीदास जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सनातन का अनुवाद किया अविनाशी। सनातन पद को मुख्य स्थान देकर जब ममई वांशः, मेरा ही अंश, इसका अर्थ करेंगे तो क्या होगा जी? इव का अध्याहार करना पड़ेगा। एक मिट्टी का ढेला लीजिए, बल और वेग पूर्वक पत्थर पर पटक दीजिए, उसके रवे विकीर्ण हो जाएंगे क्योंकि वो सावयव है, अंश हो गए ना रवे। ऐसे अगर भगवान का अंश जीव हो तो भगवान भी नश्वर, जीव भी नश्वर, दोनों सावयव सिद्ध हो जाएं। अवयव और सावयव। मिट्टी का ढेला बल और वेग पूर्वक पत्थर पर पटक दीजिए, मिट्टी का ढेला भी नश्वर, उसके रवे भी नश्वर। अगर जीव सचमुच में भगवान का अंश हो तो सनातन, भगवान भी नश्वर सिद्ध हो जाएंगे, जीव भी नश्वर सिद्ध हो जाएगा। जैसे महाकाश का घटाकाश अंश नहीं है, अंश सरीखा है, इसीलिए सनातन शब्द को मुख्य स्थान देकर भगवान शंकराचार्य महाराज ने अर्थ करते समय इव का अध्याहार किया। जीव सचमुच में जगदीश्वर का अंश नहीं है, औपाधिक धरातल पर अंश सदृश परिलक्षित होता है। अब थोड़ा विचार कीजिए, अभी हम सुन रहे थे महानुभावों के मुखारबिंद से, ममई वांशो जीवलोके, मम के साथ एवकार का प्रयोग किया भगवान ने। ममई व, मेरा ही, नाम लिए बिना किस दर्शन का निराकरण कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने? चारवाक दर्शन। मेरा ही अंश है, न कि भूत चतुष्टय का। भगवद गीता में, ए बच्चे तुसी प्रेम नाल चुप रहो, मौन रहो। भगवद गीता में किस दर्शन का कहाँ निराकरण, किस संकेत से भगवान ने कर दिया, यह भी एक अनुसंधान का विषय है। ममई वांशः कहकर भगवान ने चारवाक दर्शन का, लोकायतिक मत का, कम्युनिज्म का खंडन कर दिया। ममई अंशः का अर्थ पृथ्वी जल तेज वायु भूत चतुष्टय का अंश जीव नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु का संघात, चेतना विशिष्ट शरीर उनके यहाँ है या नहीं? क्या चूना सफ़ेद और कत्था अमुक, और दोनों के योग से लाल, हल्दी पीली, चूना सफ़ेद, और दोनों के योग से लाल रंग की निष्पत्ति हो जाती है। पृथ्वी भी अचित जड़, जल भी अचित जड़, तेज भी अचित, वायु भी अचित, उनसे चेतना विशिष्ट चेतना युक्त शरीर की उत्पत्ति हो जाती है। ये चारवाकों का सिद्धांत है। चारवाक सिद्धांत का निराकरण करने के लिए भगवान ने क्या कहा? ममैव अंशः, भूत चतुष्टय का अंश जीव नहीं है, मुझ सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का अंश सरीखा जीव है। तो हमने संकेत किया सज्जनों, गीता के अनुसार भगवान अहमतास्पद ममतास्पद हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, यहाँ अंतःकरण के दो भेद को ही भगवान ने ख्यापित किया, मन और बुद्धि। मन में चित्त का अंतर्भाव कर लिया, बुद्धि में अहम का अंतर्भाव कर लिया। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, मुझ में ही मन को संलग्न कर दो, बुद्धि को संलग्न कर दो। अब गीता में भगवान के बोलने की शैली, आगे क्या कहा? अंतःकरण चतुष्टय को दो शब्दों में ख्यापित किया, फिर दो को भी एक में सन्निहित कर दिया। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। मन बुद्धि को भी चित्त में जाकर के सन्निहित कर दिया। अब योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त का अर्थ क्या हो गया? पूरा अंतःकरण।
अंतःकरण का दो विभाग, ममता की निष्पत्ति मन के द्वारा, अहमता की निष्पत्ति बुद्धि के द्वारा। मन में चित्त का, बुद्धि में अहम का अंतर्भाव करके भगवान ने दो विभाग किया, फिर दोनों का सन्निवेश कर दिया चित्त में। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, हमने संकेत किया। तो कर्मयोग के बारे में कह दें, पूरी गीता का अध्ययन करके मुक्त संगो न हमवादी धृत्युत्साह समन्वितः माते संगोस्त्व कर्मणि, कर्मयोग संबंधी जितने वचन हैं भगवद गीता में सबका संकलन करके अगर एक वाक्य में कर्मयोग को ख्यापित करना हो तो क्या कहेंगे? कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक, समत्व बुद्धि पूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान का नाम कर्मयोग हो गया। एक वाक्य में ही गीता के कर्मयोग परक जितने वचन हैं सबको गुम्फित करके यह वाक्य बनता है। मुक्त संगो न हमवादी आदि जितने हैं, कर्म के प्रति आसक्ति, फल के प्रति आसक्ति, कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति निर्मूल तो बिना तत्व ज्ञान के संभव नहीं है, इसलिए शिथिल कर। कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर, बिगाड़ टालने के लिए नहीं, धृत्युत्साह पूर्वक और समत्व बुद्धि पूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान का नाम गीता में कर्मयोग है। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविधसन्ति, बृहदारण्यक उपनिषद। पूरी गीता में कर्मयोग परक जितने वचन हैं सबका संकलन करके एक वाक्य में ही, देखो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? मैं लगभग 78 से आ रहा हूँ और यहाँ आने के लिए किसने प्रेरित किया मालूम है? ये सब तो नए होंगे, नहीं पता। हमारे गुरु भाई थे व्यास जी, उनको तो आप जानते हो। वो पूज्य गुरुदेव के पास, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के पास गए, लगभग 78 की बात। पूज्य गुरुदेव ने कहा, तुम्हारे गुरु भाई मेरे शिष्य मुझसे पढ़ते हैं, इनको क्यों नहीं बुलाते गीता जयंती? पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट का जोड़ा हुआ हूँ यहाँ से 78। मैं कब्जा करने लेकिन नहीं आया हूँ, मैं कब्जा करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन नए ट्रस्टियों को ये मालूम होना चाहिए। व्यास जी को थोड़ा डांटते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे गुरु भाई मेरे शिष्य वृंदावन धाम में रहते हैं, गीता जयंती पर इधर उधर झांकते हो, हमारे शिष्य तुम अपने गुरु भाई को क्यों नहीं बुलाते? इस संस्थान से जोड़ने वाले मुझे पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज हैं, ये भी समझ लें। हमने क्या कहा सज्जनों? हमने यह कहा कि गीता में कर्मयोग पर जितने वचन हैं उनका सारांश कर्माशक्ति, कर्म के प्रति आसक्ति। माताओं का चित्र मालूम है, पुरानी माताओं, नई कन्या कैसे? पुरानी बहू जी जो नेक, आज भी नेक होती हैं, कहा सासू जी से, माता जी जब आज आपने निर्जल व्रत कर रखा है एकादशी का, भोजन मत बनाइए, हम भोजन बना लेंगी, पतिदेव को, बेटे को, सबको दे देंगे, आप तुमको तो आज पाना नहीं है। सासू जी ने क्या कहा, जब तक मैं भोजन नहीं बनाऊंगी तब तक भोजन में स्वाद आएगा? पोते बेटे साहब अब तुम भूखी रह जाओगे, बिना स्वाद के ठीक नहीं। मैं भोजन बनाए बिना नहीं रहूँगी, भले ही पाऊँ नहीं। इसका नाम कर्माशक्ति हुआ या नहीं? फल में आसक्ति तो नहीं है, लेकिन कर्म में आसक्ति है। कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकर्ता अहम भोक्ता, इसीलिए अहंकार को, अहंकृति को शिथिल कर, निर्मूल तो बिना तत्व ज्ञान के होगा नहीं, शिथिल कर, बिगाड़ टालने के लिए नहीं, माते संगोस्त्व कर्मणि धृत्युत्साह समन्वित, धृति और उत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि, सुख दुख में, सफलता असफलता में समत्व बुद्धि पूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान का नाम क्या है? गीतोक्त कर्मयोग है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से निष्पन्न जितने कर्म हैं उनमें दिव्यता का आधान करने के लिए भगवान की ओर कर्म को कर दीजिए, भगवान के उन्मुख कर दीजिए।
गीता के तीसरे अध्याय के आधार पर कुछ संकेत करना चाहूँगा। गीता का तीसरा अध्याय क्या कहता है? कर्म की उत्पत्ति का केंद्र क्या है? शास्त्र सम्मत कर्म। जैसी तैसी चेष्टा तो सब करते हैं, पशु पक्षी भी, चींटी भी। गीता में कर्म शब्द पारिभाषिक है। वेदादि शास्त्र सम्मत अपने अधिकार की सीमा में जो कर्म है, गीतोक्त वही कर्म कर्म है। हर प्रकार की चेष्टा तो चेष्टा है, लेकिन वो भगवदर्थ हो। देहेंद्रिय प्राणांतकरण से निष्पन्न जो भी चेष्टा है, वो शास्त्र की सीमा में, स्वाधिकार की सीमा में अनुष्ठित हो, तो उसी का नाम कर्म है। अब कर्म का मूल क्या है? गीता के तीसरे अध्याय में कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है शब्द ब्रह्म, वेद। कर्म का उद्गम स्थान कौन है? वेद। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। और ब्रह्म का अर्थ शब्द ब्रह्म, वेद। वेद की अभिव्यक्ति किससे होती है? ब्रह्माक्षर समुद्भवम, अक्षर संज्ञक परमात्मा। अभी कह रहे थे निश्वास भूत और वाणी। निश्वास भूत का अर्थ क्या होता है? स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है, बुद्धि प्रयत्न निरपेक्ष वो सांस कहा जाता है। जाकी सहज सांस सुटिचारी, रामचरितमानस। वेद जो हैं भगवान के बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप अंतर्यामी सर्वेश्वर सगुण निराकार परमात्मा के निश्वास कल्प हैं। स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है तो बुद्धि प्रयत्न निरपेक्ष। टीबी का मरीज हो तो बात दूसरी है। स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है, बुद्धि और प्रयत्न निरपेक्ष होता है। तो वेदों की अभिव्यक्ति में भगवान की बुद्धि और भगवान के प्रयत्न का उपयोग विनियोग नहीं होता, इसलिए वेद अपौरुषेय हैं। और जब हम वाणी का उच्चारण करते हैं तो बुद्धि और प्रयत्न दोनों का सन्निवेश होता है। इसीलिए श्रुति में स्मृति में अंतर। गीता स्मृति है, लेकिन ईशावास्योपनिषद श्रुति है। भगवान के निश्वास कल्प होते हैं वेद। हमने क्या संकेत किया सज्जनों? कर्म का उद्गम स्थान वेद, और वेद का उद्गम स्थान अक्षर संज्ञक परमात्मा। अब कर्म को अगर प्रवृत्ति मार्ग की ओर ले चलेंगे तो कर्म से किसकी निष्पत्ति होगी? यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ माने अपूर्व। ये सब गुरुगम विद्या है, चौपाटी की विद्या नहीं है ये। गुरुगम अपूर्व माने इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। यज्ञ में पूर्णाहुति हो गई, यज्ञ रूप कर्म तो समाप्त हो गया। पुत्रेष्टि याग की भावना। पुत्रेष्टि, पुत्र रत्न प्राप्त करने के लिए किसी ने यज्ञ किया, पुत्र तब जब प्राप्त होगा तब होगा, यज्ञ तो समाप्त हो गया। स्वर्ग कामः यजेत, स्वर्ग कामो यजेत अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः। स्वर्ग की इच्छा से किसी ने अग्निहोत्र का आलंबन लिया, देह त्याग के बाद स्वर्ग मिलेगा। यहाँ पूर्ण आहुति होते ही कर्म का तो नाश हो गया। कर्म ही नहीं रहा तो फल कौन देगा? न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। इसीलिए यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म में और यज्ञ में पुनरुक्ति दोष नहीं है। एक का नाम है कर्म, एक का नाम है यज्ञ। यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्ता के द्वारा जब कर्म संपादित कर दिया जाता है तो वह कर्म, न्यायिक वैशेषिक कहेंगे कर्ता में, हम लोग कहेंगे कर्ता के अंतःकरण में। कर्तृत्व सोपाधिक है। कर्ता के अंतःकरण में, जीव के अंतःकरण में वह कर्म अपूर्व होकर, अदृष्ट होकर, संस्कार होकर, भाग्य होकर शेष रहता है। कर्म की पूर्णता हो जाने पर भी जब तक कर्म फल न दे दे तब तक उसकी विद्यमानता चाहिए। उस विद्यमानता का नाम ही है यज्ञ। यज्ञ कर्म समुद्भव।
जिसको अपूर्व कहते हैं, संस्कार कहते हैं, जिसको वासना कहते हैं। तो कर्म के गर्भ से यज्ञ, यज्ञा भवति पर्जन्यः, यज्ञ का पर्यवसान कारिणी यज्ञ, वर्षा के निमित्त यज्ञ किया गया कारिणी यज्ञ, यज्ञ का पर्यवसान वर्षा में हुआ। यज्ञ तेजस है या नहीं, उसमें भी विज्ञान है। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तत्व की धारा कैसे चलेगी? तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाशा सम्भूतः, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, अक्षर माने परमात्मा, सोपाधिक परमात्मा, मायोपहित परमात्मा। मम योनिर्महद् ब्रह्मा मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वीयते सचराचरम, वो उनसे कौन व्यक्त हुआ? आकाश का गुण होता है शब्द, आकाश कल्प वेद की अभिव्यक्ति हुई, वेद से कर्म वायु कल्प कर्म की अभिव्यक्ति हुई, कर्म से यज्ञ आग्नेय तेजस कोटि के यज्ञ की उत्पत्ति हुई, यज्ञ से वर्षा की उत्पत्ति हुई और वर्षा से अन्न का प्रादुर्भाव हुआ। स्पष्ट है ना? तो कर्म अगर नीचे की ओर चलेगा तो पर्जन्य, सुवृष्टि में हेतुभूत बादल मेघमंडल का नाम और वर्षा का नाम होता है पर्जन्य। कर्म का पर्यवसान यज्ञ में, अपूर्व में, उसका पर्यवसान वर्षा में, मेघमंडल और फिर वर्षा में। वर्षा का पर्यवसान किसमें हो गया? अन्न में। अन्न का पर्यवसान सदगृहस्थ ने पालन किया तो क्या हो गया? लाला लाली बन को जन्म देने और लाला लाली बनने। किसी को लाला लाली बनाने, जीव विशेष को, और किसी के लाला लाली बनने में कर्म का पर्यवसान पुनर्भव में हो गया ना। गीता का तीसरा अध्याय ध्यान गया। कर्म अगर नीचे की ओर जाएगा उसका पर्यवसान किस में होगा? स्वयं के पुनर्भव में, अन्यों के पुनर्भव में कर्म का उपयोग और विनियोग होगा। प्रवृत्ति की ओर चलेगा कर्म तो उसका पर्यवसान जन्म लेने और जन्म देने की योग्यता को परिपुष्ट करने में होगा। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, कर्म का लक्ष्य प्रणवोधनु सरोह्यात्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते। गोमुख से हरिद्वार तक गंगा पहुंच गई। अब गंगा सागर की ओर न जा करके अगर गंगा जी की धारा फिर उद्गम स्थान की ओर चली जाए, उसी प्रकार कर्म की वर्षा जहाँ से होती है, कर्म का जो स्रोत है उस स्रोत को कर्म के स्रोत की ओर उन्मुख करेंगे तो परमात्मा और कर्म के बीच में केवल वेद की घाटी शेष रहेगी या नहीं? ऊर्ध्वमुख कर्म, गीता का दर्शन, ऊर्ध्वमुख कर्म कहाँ जाएगा? ऊर्ध्वमुख कर्म अपने उद्गम स्थान की ओर बढ़ेगा तो बीच में केवल वेद की घाटी होगी। और गीता का चौथा अध्याय ले लीजिए, छठा अध्याय ले लीजिए, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। छठा अध्याय गीता का, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का, ज्ञान का जिज्ञास भी शब्द ब्रह्मरूप वेद का अतिक्रमण कर जाता है। अगर हमने अपने कर्म का लक्ष्य प्रणवोधन, कर्म का लक्ष्य कर्म के उद्गम स्थान ब्रह्म को बना लिया तो ब्रह्म और कर्म के बीच में केवल वेद रूपी घाटी प्राप्त होगी। उसमें भी गीता का छठा अध्याय का सूत्र क्रियान्वित होगा। क्या सूत्र होगा? जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का, ज्ञान का जिज्ञास भी शब्द ब्रह्मात्मक वेद का अतिक्रमण कर जाता है। अब मैं विष्णु पुराण के अनुसार बोलता हूँ, 80% कर्मकांड परक मंत्र हैं वेदों में, 16% उपासना कांड परक मंत्र हैं वेदों में, 4% ज्ञान कांड परक मंत्र हैं वेदों में। 80, 16 और 4 100 हो गए। 4% जो ज्ञान कांड परक मंत्र हैं उनका पर्यवसान 4 महावाक्य में, तत्वमसि आदि। 4 वेद से संबद्ध एक एक उपनिषद,
एक एक उपनिषद से संबद्ध एक एक महावाक्य। इसका अर्थ क्या हुआ? 4 महावाक्य में 96% वेद राशि का अंतर्भाव हो जाता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। उन 4 महावाक्यों का पर्यवसान मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्रणव ओम, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्मा, गीता का 8वां अध्याय। राम शिव, जो ओम का अर्थ है वही राम का वही शिव का। तो हमारे तो बोलने में कुछ संकोच होता है। बहुत कुछ लोग कह जाते हैं और हम लोगों के लिए परंपरा से प्रामाणिक ढंग से विद्या अध्ययन किया है तो सुन रहे हैं ना। एक प्रियाशरण दास जी बहुत ऊंचे रसिक गायक थे ब्रज में। काशी परंपरा का शरीर था लेकिन ब्रज में ही अंतिम सांस तक रहे, 70 वर्षों तक। वो राग रागनी महावाणी आदि के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। उनसे किसी ने कहा जो वृंदावन में रासलीला होती है ना, मंडली वाले करते हैं, उसमें आप क्यों नहीं जाते? आप तो रसिक हैं, राधा रानी विश्वानंदिनी निभृत निकुंजेश्वरी के भक्त हैं। उन्होंने कहा कि मुझ में एक त्रुटि है। क्या त्रुटि है? ये जो हारमोनियम पर मंडली के नायक गाते हैं, राग रागनी का उनको ज्ञान नहीं है। मैं राग रागनी का विशेषज्ञ हूँ तो मुझे कष्ट होता है। अद्भुत रामायण की बात कहता हूँ। नारद जी वीणा लेके जा रहे थे, रास्ते में देखा दिव्य सुंदरियाँ हैं, किसी के नाक कटे, किसी के कान, किसी के हाथ। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। अंत में जिज्ञासा व्यक्त की सरस्वती से, ये सब अभद्र दृश्य क्यों दृष्टिगोचर हुआ? तुम्हारे कारण। अरे मैंने इन सुंदरियों के नाक कहाँ काटा, कान कहाँ काटा, हाथ कहाँ काटा, पाँव क्यों काटा? राग रागनी तुम जानते नहीं हो और राग रागनी अलापते रहते हो। ये सब मूर्छित राग रागनी है। तो कहा गया तो फिर ऐसी दशा न हो, राधा रानी के चरणों में जाओ, उनसे राग रागनी का प्रशिक्षण प्राप्त करो। तो हमने संकेत किया। तो हमने क्या संकेत किया सज्जनों? हमने यह संकेत किया कि राम कृष्ण शिव ये सब जो भगवान नाम है, महामंत्र इनको कहा गया, राम नाम को, इनका अर्थ वही है जो ओम का है। सीधे ओम ओम जपेंगे। 2 साल में यहाँ नहीं आया था व्यास जी के समय। वो लड़कियों से गायत्री मंत्र ओम ओम जपवाते थे। हमने कहा जपवाइए, मैं नहीं आऊँगा। 2 साल नहीं आया। किसी का तिरस्कार नहीं है। एटम बम से ज़्यादा शक्ति मंत्र में है। मंत्र के मारे हुए भारत में लाखों व्यक्ति हैं विक्षिप्त हो चुके। संग्रहणी के मरीज को पूरी परांठे घेवर ये सब दें, उसकी दशा क्या होगी? इसलिए राम शिव ये सब जो भगवान नाम है मृदु हैं, इनसे प्राप्त ऊर्जा को पचाने की क्षमता हो जाती है। ओम गायत्री मंत्र आदि से जो ऊर्जा बनती है उसको पचाने की क्षमता न होने पर मन विकृत हो जाता है। एक विचित्र बात है, गीता के अनुसार बोल रहा हूँ, 5-7 मिनट और बोलूँगा। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः तेपि यान्ति पराम गतिम। 9वां 18वां अध्याय देख लीजिए, 8वां अध्याय। फल से किसी को बचाया नहीं गया। फल से दुराव नहीं है ना। फल में सबको अधिकृत माना या नहीं भगवान ने। उदाहरण मैं हूँ, मैं सन्यासी हूँ। अग्नि का विधिवत परित्याग करके सन्यास होता है, अपना श्राद्ध करके भी सन्यास होता है। अग्नि का विधिवत सन्यास करके, त्याग करके सन्यास होता है। मैं भोजन नहीं बना सकता, पारंगत होने के कारण अनधिकृत। 2 प्रकार का अनधिकृत होता है। एक अभी प्राइमरी का विद्यार्थी है, वो एमए कक्षा में प्रवेश पाने में अनधिकृत है योग्यता की न्यूनता के कारण। एक उत्तीर्ण होने के कारण अनधिकृत है। अग्नि का विधिवत संन्यास करने के कारण, अग्निहोत्र में पारंगत होने के कारण, निरग्नि होने के कारण हम अधिकृत नहीं हैं।
लेकिन हमको ये दंड दिया जाएगा कि भोजन नहीं देंगे, भोजन नहीं बना सकते तो भोजन नहीं मिलेगा, ये नहीं ना। भोजन से हमको वंचित नहीं किया गया। तो भगवत गीता में फल से किसी को वंचित किया गया है क्या? स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः तेपि यान्ति पराम गतिम। तेपि माने स्त्री वैश्य शूद्र सबके लिए कहा या नहीं? किम पुनर्ब्राह्मणा, इसका अर्थ क्या है? फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। और सब में सबका अधिकार कम्युनिस्टों के शासनकाल में भी संभव नहीं है, समझ गए? इसलिए अपने अधिकार की सीमा में अपनी पाचन क्षमता को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब मुझे संकेत करने की आवश्यकता है, खंडन मंडन मत समझना, मैंने पहले के दिया, कई ट्रस्टी बदले कुछ हुए, 78 से लगभग यहाँ में आता हूँ। भारत में शीत युद्ध चल रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। नहीं समझे होंगे अभी। शीत युद्ध किससे? हमसे। आप सोचते होंगे शीत युद्ध कौन कर रहा है? श्री राम जन्मभूमि की चर्चा की गई, ध्यान गया? बड़े लाडले प्यारे महान भाव, बड़े विनम्र योग्य कोषाध्यक्ष बैठे थे, बोल रहे थे, एक प्रकार से सर्वे सर्वा बोल रहे थे। नरसिंह राव के शासनकाल में मंदिर मस्जिद दोनों बने। मन संचालक सुनै छी कि बुझै छी? हाँ, तैयो बढ़िया गुड़ जी भी करना नहीं क्या रहूँ। हमने क्या संकेत किया? नरसिंह राव के शासनकाल में रामालय ट्रस्ट बना था। मंदिर मस्जिद दोनों बने, आमने सामने अगल बगल या सरयू पार लक्ष्य था। केवल मंदिर ही यथास्थान बनाने का लक्ष्य होता है तो मैं आस्तिक हूँ, मैं हस्ताक्षर न करता तो पूरे विश्व में बदनाम होता। किसी का संकेत नहीं, मान्य महान भावों ने बड़े चाव भाव से हस्ताक्षर किया, मैंने नहीं किया। उसका जो दंड दिया गया मैं आज तक भोग रहा हूँ, समझ गए? शासन तंत्र की ओर से और जिन महान भावों ने हस्ताक्षर किया उनकी ओर से जो दंड दिया गया मैं आज तक भोग रहा हूँ, और बहुत गौरवपूर्वक, रोना नहीं, नाजपूर्वक। क्या कारण था कि एक शंकराचार्य, वो भी मैं नए नए शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुआ था उन दिनों, 28 साल पहले, एक शंकराचार्य के हस्ताक्षर न करने पर मेरी उपेक्षा की जाती। मैं मुर्दाबाद तो नहीं करता, समझ गए ना? क्या कारण था कि हस्ताक्षर करने वाले और साक्षात प्रधानमंत्री नरसिंह राव मंदिर और मस्जिद बनवाने का साहस नहीं जुटा पाए? ध्यान गया? दुर्बल कौन सिद्ध हुआ? ध्यान गया? संकेत पर्याप्त। अच्छा, कल्पना कीजिए मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के शासनकाल में ही जो अब होने वाला है हो जाता। क्या ये भाजपा को मालूम नहीं है, आरएसएस को मालूम नहीं है, विश्व हिंदू परिषद को मालूम नहीं है? मुझे श्रेय नहीं चाहिए, समझ गए? मैं श्रेय का भूखा नहीं, लेकिन मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो मोदी जी को शिलान्यास करने का अवसर कहाँ मिलता? मोदी जी की कोई भूमिका तो है नहीं राम मंदिर में, श्रेय लेने के अलावा कोई भूमिका तो मोदी जी की नहीं है ना। और चंपत राय जी, आप लोगों को मालूम नहीं, चंपत राय जी ने वक्तव्य दिया पुजारी ब्राह्मण ही हो, आवश्यक नहीं। हो गया ना? राम जी का सेकुलरकरण स्वतंत्र भारत में हो रहा है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की प्रतिष्ठा होगी या किसी और की?
आपका ध्यान गया या नहीं? आप लोग तो, हम तो यहाँ कितने वर्षों से आ रहे, ठीक ही है, लेकिन थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। जब चंपत राय जी घोषणा पूर्वक कह चुके हैं ब्राह्मण ही पुजारी हो, ये नहीं मतलब ब्राह्मण पुजारी रखना ही नहीं है, तो राम जी के नाम पर क्या कर्मकांड होने जा रहा है शासन तंत्र की ओर से? राम जी को सेकुलर सिद्ध करने का अभियान है या राम जी के मार्ग पर चलने का अभियान है? मर्यादा पुरुषोत्तम के द्वारा निर्धारित मर्यादा का मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के नाम पर रौंदने का अभियान है, या इसलिए ये प्रसन्नता की बात है या कष्ट की बात है? जिन्होंने चंदा दिया, मैं किसी से चंदा नहीं मांगता, न खंडन करता हूँ, लेकिन एक विचार करने की आवश्यकता है। राम जी क्षत्रिय थे या नहीं? भगवान होते हुए किसी ब्राह्मण से पांव छुड़ाया? वशिष्ठ जी कहते थे आप विष्णु के अवतार हैं। राम जी कहते थे बात ठीक होने पर भी क्षत्रिय कुल में हूँ, आपको प्रणाम करूँगा, आपसे प्रणाम नहीं लूँगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम। मंदिर बनना है, लेकिन राम जी की मूर्ति जो प्रतिष्ठित होनी है, सेकुलरकरण, इसका अर्थ क्या है? समझ गए ना? राम जी के नाम पर मर्यादा का उच्छेद करना है। पुजारी भी जब ब्राह्मण नहीं रखेंगे तो ये अयोध्या के लिए शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है? आप लोग बोलो। फिर समझ गए ना क्या हो रहा है? राम जी को का सेकुलरकरण, अयोध्या का सेकुलरकरण, बुरा न मानो। अयोध्या में एक भी संत इस समय ऐसे नहीं जो विरोध कर रहे हो। शासन तंत्र ने सबको अपना प्रचारक बना रखा। कल अगर यही घटना मथुरा को लेकर होगी, काशी को लेकर होगी, शासन तंत्र ने सभी संतों को अपना प्रचारक बना रखा है। और सुनिए, बुरा न मानो, होली है। इतनी दूरी पर 5 एकड़ जमीन, माननीय उच्चतम न्यायालय में से कहता हूँ, चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा निर्णय दिया श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर। मैंने जो निर्णय दिया था उसी का अंग्रेजी में अनुवाद करके उन्होंने निर्णय दिया। अब पुरी में भी सरकार जो उड़ीसा की है वो कांप रही है। श्री जगन्नाथ मंदिर की समिति वाले सब मुँह नहीं दिखा रहे। हमने जो हिंदी में लिख के दिया था पहले ही निर्णय में 3/4 अंग्रेजी में अनुवाद करके चीफ जस्टिस ने दे दिया, वही निर्णय बन गया। चीफ जस्टिस को मैं जानता नहीं, लेकिन हो गया। इसका अर्थ क्या है? धार्मिक जगत का न्यायाधीश शंकराचार्य होते हैं। समझ गए ना? अब ये प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न उठता है कि आप मंदिर बनवाएंगे लेकिन राम जी का सेकुलरकरण करेंगे। और माननीय उच्चतम न्यायालय सावधान, निर्णय में कहा गया अधिकार तो नहीं बनता, लेकिन उपहार के रूप में 5 एकड़ भूमि दी जा रही। क्यों जी? ये न्यायालय की भाषा होगी? समझ गए? अभी भारत के माननीय चीफ जस्टिस जी ने सुप्रीम कोर्ट के एक अवकाश के दिनों में कोरोना के चपेट में अपने घर से निर्णय दिया था श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर रथ यात्रा नहीं होगी। बीच में रविवार पड़ता था या क्या त्योहार, मैंने कहा कि क्यों नहीं होगी। अपने द्वारा दिए गए चीफ जस्टिस को निर्णय बदलना पड़ा। मैंने जो निर्णय दिया वही निर्णय चीफ जस्टिस को देना पड़ा। श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर रथ यात्रा ही बंद कर रहे थे, तो हमने संकेत क्या किया? हमने संकेत यह किया सज्जनों कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमुक तंत्र का अधिकार तो नहीं बनता है, लेकिन उपहार के रूप में 5 एकड़ जमीन दी जा रही है। यह भाषा प्रधानमंत्री की हो सकती है या सुप्रीम कोर्ट की भाषा होगी। अधिकार नहीं बनता है, लेकिन उपहार के रूप में यह ज़मीन दी जा रही है। ठीक है जी, पंजाबी में बोलूँ? मैं पंजाब में पंजाबियों के बीच में रहा हूँ, पढ़ा हूँ पंजाबियों के बीच में मैंने एक संकेत किया कि ठीक है, इसी निर्णय को
मथुरा और काशी में क्रियान्वित करें, 5-5 एकड़ ही ज़मीन सही, 15 एकड़ उत्तर प्रदेश में भी नए पाकिस्तान के लिए ज़मीन देना पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय होगा या नहीं। अब उन लोगों ने जो योजना बनाई है, मस्जिद का जो स्वरूप आया है, विश्व में मुस्लिम तंत्र का गढ़ और केंद्र होगा या नहीं वो स्थान, पार्लियामेंट के द्वारा पारित, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन रोक लेगा, समझ गए ना। तो एक उत्तर प्रदेश में ही 3 नए पाकिस्तान बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। तो राम जी के नाम पर क्या हो रहा है समझ गए या नहीं। एक विचित्र बात है जी, क्या विचित्र बात है। धार्मिक जगत का नेतृत्व, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे वाक्य को न्याय निर्णय के रूप में उद्धृत किया, सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक जगत में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं बनता, सहभागिता का केवल अधिकार बनता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर, इसलिए कहा गया पुरी के शंकराचार्य के सामने बैठक करनी होगी, समिति की बैठक होगी और सहभागिता का परिचय समिति देगी, निर्णय निर्देश शंकराचार्य का होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, एक विचित्र तथ्य है कि आप करने क्या जा रहे हैं। पुजारी आप जो रखेंगे तो भगवान राम को तो छोड़ देते ना, बुरा ना मानो। जो जो हमारे आधुनिक नेता जिनकी मूर्ति बनाई जाती है उनके नाम पर आप कुछ भी करो, उनके पुजारी कोई भी नियुक्त करो। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम को तो कम से कम छोड़ देते, अब कहते हैं पुजारी ब्राह्मण नहीं होगा, क्षत्रिय वैश्य सब हमारे लिए, हम तो किसी से द्वेष नहीं करते। पूरे मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, विश्व में कहीं से मेरा खंडन नहीं होता। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, गुरु मेहरबान तो चेहरा पहलवान, पूरे विश्व में मेरा संदेश जाता है यंत्र के विधा से। पूरे विश्व में मेरा खंडन न क्रिश्चियन तंत्र, न मुस्लिम तंत्र, न कम्युनिस्ट तंत्र के द्वारा होता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि धार्मिक जगत का नेतृत्व भी राजनेताओं के पास, मठ मंदिर हमारे दुर्ग या केंद्र हैं या नहीं, उन पर भी अधिकार किसका हो गया, शासन तंत्र का। अभी 4 साल तक शीत युद्ध चला उड़ीसा सरकार से। एक हर्ष की बात है, आप लोगों को सुना दूं, आज भले ही हमारे पास 3 ही एकड़ ज़मीन में मठ हो, आज पूरी पीठ गोवर्धन मठ स्वतंत्र स्टेट के रूप में ख्यापित है। शासन तंत्र का कोई विधान, एंडोमेंट एक्ट का कोई विधान पूरी पीठ पर क्रियान्वित नहीं है। 4 साल के बाद ये विजय प्राप्त हुई। अंग्रेजों के शासनकाल में पूरी शंकराचार्य का मठ स्वतंत्र स्टेट था। अब वही स्वतंत्र स्टेट के रूप में हमारा मठ है। भगवत कृपा से 4 साल शीत युद्ध करते करते ये सफलता मिली। तो मैंने संकेत किया राम जी का मंदिर बने, राम जी प्रतिष्ठित हों, ये तो ठीक है। एक अखबार वाले ने छाप दिया पुरी के शंकराचार्य को बहुत वेदना है, शिलान्यास के समय उनको नहीं ले जाया गया, बुलाया जाता तो मैं चला जाता क्या, छुई मुई का मेरा शरीर है क्या। लेकिन थोड़ा विचार करना चाहिए, जिस व्यक्ति का हस्ताक्षर न करने के कारण आपको श्रेय मिल रहा है उससे आपको परामर्श नहीं लेना चाहिए था, मार्गदर्शन नहीं लेना चाहिए था। किस वेदना के कारण मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, इसका अर्थ क्या है। अब राम जी का सेकुलरकरण, गीता का सेकुलरकरण समझ गए तो हो क्या रहा है। तो भावुक लोग जो है, अरे राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, राम जी का मंदिर बनने जा रहा है या कुछ और बनने जा रहा है न, ये 3 वैधानिक कुछ और बनने जा रहा है ना केवल उत्तर प्रदेश में। तो हमने संकेत किया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शीत युद्ध है, आप लोग तो न इधर न उधर, जो जैसा पढ़ा दे वैसे ही है, श्रोता को ऐसा ही होना चाहिए, सबका सुन ले, माने किसी की नहीं। नारायण नारायण।